Next, parallel plate capacitor without dielectric. Here figure shown in figure is shown. यहाँ आप देखोगे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, इस पे एक पे चार्ज क्या है प्लस और इस पे दूसरे पे माइनस, और दोनों डी डिस्टेंस पे क्या है सेपरेटेड है. ओके, हम मानते हैं सिग्मा क्या है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए लिख सकते हैं. अगर ए इसका क्या है सरफेस एरिया है तो सिग्मा क्या हमने बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी. ओके, और सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए होगी. एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर मान लो हम इस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपके पास दो चार्ज है, कौन कौन, एक प्लस चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है. इस प्लेट पे प्लस चार्ज और इस वाले प्लेट पे माइनस चार्ज है. प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस पॉइंट पे अगर पी पे हम देखें तो इस डायरेक्शन में होगा. मान लो इसको हम E1 ले लेते हैं, ठीक, और इस नेगेटिव कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही होगा, क्योंकि आप प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है बाहर की तरफ होती हैं और माइनस से ये अंदर की तरफ होती हैं. ठीक है, तो अगर इसको हम E2 ले लें तो दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे. इस पॉइंट P की बात मैं कर रहा हूँ. अब हम क्या करते हैं, इस प्लस प्लेट के कारण, मतलब अगर प्लेट A ले लेते हैं, इसको A ले लें और इधर B ले लें, इस प्लेट A के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो E1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी. आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े भी होंगे. अगर कोई इनफाइनाइट ऐसे प्लेन शीट है, प्लेन शीट के कारण इस यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछा जाए तो आप सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आप डेरिवेशन किए भी हो, तो सेम वही चीज़ इस प्लेट A के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक जो फील्ड की वैल्यू होगी वो E1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी. सेम यहाँ पे आप देखोगे तो इस प्लेट B के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो E2 किसके बराबर होगी, वो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी. अब यहाँ पे देखो E1 और E2 दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में. जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितने के रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू किसके बराबर होगा, दोनों के सम के बराबर हो जाएगा. तो E इक्वल टू E1 की वैल्यू है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को आप जोड़ोगे तो फाइनली आपको मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ये तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इस इनसाइड दीज प्लेट्स. इनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हमको मिल गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक, और ये दोनों प्लेट कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है. तो आप एक फार्मूला ये जानते हो, E इक्वल टू आपने पढ़ा होगा dV बाई डी आर, हमने पढ़ा था, ये इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. सेम वही अगर यहाँ पर फार्मूला पुट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस PD इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस या सेपरेशन. मतलब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो होगी वो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच में जो सेपरेशन है उसके मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, बराबर होगा. तो हम ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन लिख सकते हैं या डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और उनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, वो है D. तो फाइनली हम V इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट. ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना हमको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल गई. चूंकि हमको निकालना है इसका कैपेसिटेंस. अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम एक फार्मूला जानते हैं, C इक्वल टू Q बाई V. फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो C इक्वल टू Q बाई V, तो C इक्वल टू क्या होगा, Q की वैल्यू Q ही होगा, V की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू, V की वैल्यू हमको मिला सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट.
सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आप ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू डी, ठीक। और सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं, क्यू बाई ए। तो फाइनली हमको मिला यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई क्यू बाई ए इंटू डी, ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर केस में जो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला आपको मिलता है एप्सिलॉन 0 ए बाई डी के बराबर होता है। मतलब क्या है, जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड, सरफेस एरिया ऑफ कैपेसिटर, और सी जो डिपेंड करेगा 1 बाई डी। मतलब अगर सेपरेशन को आप बढ़ाओगे तो सी घट जाएगा, और यहाँ से आप सरफेस एरिया को बढ़ाओगे तो सी बढ़ जाएगा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये डेरिवेशन हो गया। जो इसका रिजल्टेंट मिलता है हमको सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, ये कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर का हम कितने टाइप से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2 टाइप का पढ़ेंगे, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर को हम 2 तरीके से कंबाइन करेंगे, पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट capacitor is connected to the positive plate of second capacitor and the negative plate of second capacitor is connected to the positive plate of third capacitor and so on, then this type of combination is called series combination। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, इसको अच्छे समझते हैं। मान लो हमारे पास 3 कैपेसिटर हों, कैपेसिटर का सिंबल ऐसे, मान लो इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, ठीक। सेकंड जो कैपेसिटर है उसका मानते हैं हम लोग कैपेसिटेंस कितना है C2, और ये तीसरा जो कैपेसिटर है उसको हम क्या लेते हैं C3। अब 3 हमारे पास ये कैपेसिटर मिल गए, इसका कैपेसिटेंस C1, C2 और C3। अब इसको कहा जाए भाई अब इसको क्या करो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ो, ठीक। तो जैसे डिफिनीशन है एकदम सेम वैसे हमको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, इसमें क्या कहा है, नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। तो मान लो हमने फर्स्ट कैपेसिटर ऐसे बनाया, तो ये आपका प्लस वाला होगा, ये वाला सेकंड वाला नेगेटिव वाला होगा, ठीक। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ फर्स्ट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सेकंड। तो आप देखो तो कुछ ऐसा ही तो मिलेगा, सेकंड के पॉजिटिव हमने जोड़ दिया, और नेगेटिव ऑफ सेकंड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ थर्ड। देखो ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ठीक। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा बन गया आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो इसका कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, C3 है, तो इसका रिजल्टेंट ऑफ कैपेसिटेंस कितना होगा, अब उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसका फार्मूला क्या मिलेगा उसको हम लोग अब आगे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। सीरीज अगर आपके पास बहुत सारे कैपेसिटेंस हो, उसको आप अगर सीरीज में जोड़ते हो उसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितने के बराबर होगा, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे 3 कैपेसिटर ले लिया, C1, C2 और C3। C1, C2, C3 को हमने जोड़ दिया, सीरीज में हमने जोड़ दिया, ठीक। और इसको हमने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी हमने अप्लाई किया, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने अप्लाई कर दिया, ठीक। जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, ठीक है। इस पे भी प्लस, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है ना, प्लेट पे जो चार्ज होते हैं ना वो सेम होते हैं, मतलब जो फर्स्ट प्लेट पे चार्ज होगा वही सेकंड प्लेट पे भी होगा, सेकंड कैपेसिटर पे भी होगा, वही थर्ड कैपेसिटर पे भी होगा। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और इसका हमने फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस C1 लिया था, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस C3। अब क्या होगा ना, जैसे हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो सेम होगा, अलग होगा इसके कंपैरिजन में, ये वाला इससे अलग होगा। मतलब इन तीनों के बीच में, इन तीनों के करस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। माना हमने यहाँ पे क्या लिया, V1 ले लिया, यहाँ पे V2 ले लिया, हमने यहाँ पे V3 ले लिया, और इस अरेंजमेंट को मैं एक्सटर्नल जो PD है, एक्सटर्नल वोल्टेज V हमने क्या हुआ है, जोड़ा हुआ है। तो जो एक्सटर्नल वोल्टेज V होगा वो
इन तीनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 के क्या होगा, ये बराबर हुआ, ठीक। क्योंकि देखो एक्सटर्नल इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल, V1 V2 V3 के सम के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ से अगर हम V1 की वैल्यू आपसे पूछे तो आप यहाँ पे देखो चार्ज कितना है, चार्ज Q है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और कैपेसिटेंस C1 है। तो हम फार्मूला ये जानते हैं C इक्वल टू Q बाई V। तो अगर V की वैल्यू हम पूछे तो क्या बताओगे, Q बाई C, ये बताओगे ना। तो यहाँ से अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 हम निकालना हो तो V1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Q बाई C1 के। अगर V2 आपसे पूछे तो Q बाई C2 के, और V3 किसके बराबर हो जाएगा, Q बाई C3 के। ये तीनों टर्म हमको मिल गए। अब इसी V1 V2 V3 को हम कहाँ पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फाइनली हमको मिलेगा V इक्वल टू C बाई Q बाई C1 प्लस यहाँ मिलेगा Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। ये हमको क्या मिला, एक्सप्रेशन मिला। यहाँ से Q क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ से आप देखोगे तो Q क्या हो जाएगा, कॉमन होगा। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू Q, यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर मान लो हमने इसको सीरीज में जोड़ा, अगर उसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस अगर CS हो, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस CS मतलब इन सीरीज, कैपेसिटेंस इन सीरीज, अगर CS हो तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू Q बाई CS लिख सकते हैं। अरे इन सबका हमने रिजल्टेंट कितना ले लिया, CS ले लिया, ठीक। और इस पे इस चार्ज तो सेम है Q, तो Q हो जाएगा। और पोटेंशियल हमने कितना, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है। तो इसका रिजल्टेंट हम V इक्वल टू Q बाई CS लिख सकते हैं। तो इसके मतलब V की जब हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से पुट कर सकते हैं Q बाई CS, और यहाँ से मिलेगा आपको Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब Q एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो फाइनली आपको मिलेगा 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये तो हो गया 3, हमने क्या लगा था, 3 कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में जोड़ा था ना। अगर मान लो बहुत सारे कैपेसिटर हो, इन जनरल आपको लिखना हो तो यहाँ पे प्लस डॉट 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 हो जाएगा। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं, इन जनरल 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट हो गया इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसका जो डिफिनीशन होगा, व्हेन द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ ऑल कैपेसिटर्स are connected to one common point and negative plate of all capacitors are connected to other common point, then this type of combination is called parallel combination of capacitor। ठीक, यहाँ पे इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, ये मान लो C1 हो गया, ठीक, ये हम मान लेते हैं ये C2, और हमने क्या लिया है C3। हमने 3 कैपेसिटर ले लिया, C1 C2 और C3। अब कहा जाए भाई इसको क्या करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ो। तो सेम वही प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर हम जोड़ें तो हम क्या करेंगे, ये मान लो आपका 1 2 और 3, ये क्या होगा आपका कैपेसिटर हो गया। इसमें कहा है कि जो पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट होगा फर्स्ट कैपेसिटर का, ये भी क्या होगा पॉजिटिव प्लेट होगा, ये भी पॉजिटिव प्लेट। अब इन तीनों को हम कहाँ जोड़ेंगे, किसी एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ दिए, ठीक। और इसका जो नेगेटिव प्लेट है किसी हम दूसरे कॉमन पॉइंट पे जोड़ दें, कुछ ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। ये देखो, अगर ये C1 हो गया आपका, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, मतलब कैपेसिटेंस को अगर पैरेलल में रखा गया है, जोड़ा गया है, तो फिर उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर होगा, उसका इक्वेशन कितना होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो 3 कैपेसिटर C1, C2 और C3 को हमने क्या जोड़ा हुआ है, पैरेलल में जोड़ा हुआ है, और इसको हमने एक्सटर्नल वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिया। जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे तो इस पे जो चार्ज होगा इस फर्स्ट कैपेसिटर पे, मान लेते हैं Q1, इसमें पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है ना, जो चार्ज की वैल्यू होती है डिफरेंट कैपेसिटर्स पे वो चेंज हो जाती है, बट जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो सारे के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, मतलब इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो सेम होगी, बट जो चार्ज होंगे वो C1 पे अलग हो जाएंगे, C2 पे अलग हो जाएंगे और C3 पे अलग हो जाएंगे। तो इस पर हमने ले लिया Q1, इस पे Q2 और इस पे Q3 हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ से अगर मान लो एक्सटर्नल वोल्टेज हमने लगाया अभी, तो यहाँ से चार्ज क्या हो जाएगा, जाएगा इधर से, और चार्ज अगर मान लो Q जा रहा है, ठीक, तो Q किसके बराबर, Q1, Q2 और Q3 के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब हमें आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ओके। अगर यहाँ से अगर हमको Q1 की वैल्यू निकालनी हो तो हम फार्मूला जानते हैं Q इक्वल टू C इंटू V, हम फार्मूले से जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम इस फर्स्ट प्लेट के लिए, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए अगर हमको Q1 निकालना है तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1, और V की वैल्यू, इसके अक्रॉस जो PD है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो V हो जाएगा। Q2 की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से कैपेसिटेंस है C2 और इसके अक्रॉस जो PD है वो कितना है, V। इसके अक्रॉस आपको Q3 निकालना है, तो Q3 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, C3 इंटू V। अब इसी Q1, Q2, Q3 को हम कहाँ पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। अब इसको पुट करते हैं, जब पुट करेंगे तो आपको मिलेगा Q इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ से आप देखोगे तो V कॉमन हो जाएगा, तो Q इक्वल टू हम पुट कर निकाल सकते हैं V, यहाँ से हो जाएगा, सॉरी, V यहाँ से हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, हो गया। इफ CS be the, sorry, CP be the equivalent capacitance in parallel, देन अगर मान लो CP को हमने क्या लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से लिया पैरेलल में, तो हम Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CP इंटू V लिख सकते हैं, ठीक। इन सारे का हमने क्या ले लिया, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग क्या ले लिया, CP ले लिया, तो Q इक्वल टू CP हम लिख सकते हैं, CP इंटू V। तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा CP इंटू V इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके। अब V भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको रिजल्टेंट जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपको मिल गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला मिल गया। अगर बहुत सारे कैपेसिटेंस क्या है पैरेलल में अगर जुड़े हुए हैं, यहाँ से हमने 3 लिया था, मान लो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो इन जनरल हम लिख सकते हैं CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन जनरल इक्वेशन आपको मिल गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।